नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा तक में। मैं आलोक शुक्ला और आज एक बहुत बेहतरीन वीडियो आप सभी के लेके आया हूं जो आपके बहुत ज़्यादा डिमांडिंग थी और लगातार आप मैसेज कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि सर जो किताबें हैं बेस्ट बुक क्या हो सकती हैं टेक्नीशियन के लिए, वो एक बार सजेस्ट कर दीजिए ताकि हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर पाए। आप में से बहुत सारे छात्र फॉर्म भर दिए हैं, अभी बहुत सारे छात्र अभी भी फॉर्म नहीं भरे हैं। लगभग 60% बच्चे अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं और सबका यही कहना है कि होली के बाद भरेंगे, 1 अप्रैल के बाद भरेंगे, 2 अप्रैल के बाद भरेंगे। मैं सभी से बता दूं भाई कि अब फॉर्म भर लो। मैंने सारे सेफ जोन की भी वीडियो बना दी है और जो भी आपका नियरेस्ट जगह पे हो वहां पे जो भी वैकेंसी हो उस अनुसार आप फॉर्म भर सकते हो। सेफ जोन मानते हुए बाकी सब कुछ पेपर और कि डिपेंड करता है कि कितने टोटल नंबर ऑफ फॉर्म पड़े हुए हैं, बट सब कुछ डिपेंड करता है पेपर के लेवल पे। हालांकि चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। और जैसा कि आपने थंबनेल देखा है कि आरआरबी टेक्नीशियन में अगर सिलेक्शन चाहिए तो ये 8 किताबें आप बस घोल के पी जाइए। और अगर ये घोल के पी लिए, अगर इतना कर लिए, इतना पढ़ डाला, तो वाकई में लाइफ झंगा लाला। यकीन मानिए कि अगर इन किताबों को जो मैं सजेस्ट करने जा रहा हूं ये आप पढ़ लेते हो तो कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा आपकी परीक्षा में जो इन किताबों से बाहर है। क्योंकि आप चाहते क्या हो, आप बस वही चाहते हो कि कोई सोर्स आपको मिल जाए ताकि उसके अतिरिक्त कुछ और ना पढ़ना पड़े। और आपके से मैक्सिमम बच्चों की सोच यही होती है, मैक्सिमम बच्चों की डिमांड यही होती है। और अगर यही सोच है, यही डिमांड है, तो एक बार मुझे कमेंट करके बताइए हाँ सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मुझे वो रिसोर्स चाहिए जिसके बाहर मुझे ना पढ़ना पड़े। मैं झौवा भर का बोल सकते हो कि 20 किताबें पढ़ने से अच्छा है कि एक किताब पढ़ूं, उसे 20 बार पढ़ूं और सब कुछ वहीं पे मेरा फंस जाए। मुझे कोई ऐसा रिसोर्स बताइए, मुझे कोई ऐसा रामबाण बताइए और वो किताब आपके लिए मैं लेके आया हूं जो आप पढ़ लोगे। यहां पे मैं एक चीज और बता दूं कि आप लोग अक्सर ऐसी जो वीडियो देखते होगे उसमें क्या है, उसमें मैक्सिमम जो संस्थान है वो अपनी किताबों के बारे में बोलते हैं, आप ये पढ़ लो, ये पढ़ लो। मैं ऐसा कुछ नहीं कहने वाला हूं कि मेरी किताब पढ़ लो। पहली बात, जो बच्चे जुड़ गए हैं उनके लिए बहुत अच्छा, जो नहीं जुड़े हैं उनको भी बता दूं कि होली का ऑफर चल रहा है। होली कोड लगाओगे तो 499 का बैच है, ये भी 249 में मिल जाएगा और इसमें सब कुछ मिल जाएगा, किताबें वगैरह सब कुछ मिल जाएंगी। बट फिर भी मैं ये वीडियो खासकर उन बच्चों के लिए बना रहा हूं जो वाकई में कोर्स से नहीं जुड़ना चाहते। अलग अलग चीजें हैं, देखो कुछ के पास पैसा नहीं भी होता और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि कई बार तैयारी कर चुके होते हैं, तो अन्यथा पैसा क्यों भाई, 50 रुपए 10 रुपए भी आपका है और अन्यथा खर्च नहीं करना चाहते हो तो उस पर आपका अधिकार है। मैं उसके लिए कुछ भी आपको गलत नहीं ठहरा रहा हूं, वो आपकी मर्जी है। फिर आप सोचते हो कि मैं कोई अलग से ऐसा कंटेंट अच्छा मिल जाए, किताब अच्छी मिल जाए और उस वीडियो को ढूंढते रहते हो, वो वीडियो ये है जो आपके लिए सबसे ज्यादा सटीक वीडियो होने वाली है। तो ये स्टार्ट करते हैं फिर कौन सा आपका कंटेंट होना चाहिए। सबसे पहले तो आप अपना सिलेबस जानते ही होंगे। टेक्नीशियन में ग्रेड 1 की बात करूं या ग्रेड 3 की बात करूं, ये दोनों का ही पैटर्न है। ग्रेड 1 में बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग थोड़ा अलग से पार्ट है और कंप्यूटर का पार्ट अलग है, 20 क्वेश्चन का यहां पे आप देख सकते हो। बाकी अगर ग्रेड 3 की बात करूं तो उसमें आपका 100 क्वेश्चन जिसमें रीजनिंग, मैथ और साइंस ही है, 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस है जो बहुत बड़ा रोल नहीं प्ले करता। बट फिर भी मैं आपको एक बेस्ट सजेशन देने वाला हूं क्या आपको करना है। बाकी जनरल अवेयरनेस की बात किया जाए तो यहां पे भी है, मैथ्स की बात किया जाए तो यहां पे भी है, रीजनिंग भी यहां पे भी है। रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, मैथ्स और साइंस दोनों जगह कॉमन है। बट बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में अगर यहां पे देखा जाए तो यहां पे ये जो सिलेबस है इसमें ग्रेड 1 वाले में ये केवल फिजिक्स का सिलेबस है। यहां पे आपको क्या पढ़ना है, यहां पे आपको केमिस्ट्री और बायो नहीं पढ़ना है। लेकिन केवल फिजिक्स पढ़ना है फिर इससे तो आसान हो गया ग्रेड 1। नहीं नहीं, ऐसा मत सोचो। ये जो है यहां पे सब 10th लेवल का पढ़ना है ग्रेड 3 में, और यहां पे आपको 12th लेवल तक पढ़ना है। साथ में कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो आपके ग्रेजुएशन और डिप्लोमा के पहले सेमेस्टर दूसरे सेमेस्टर में पढ़ते हो, जैसे इलेक्ट्रॉनिक साइंस एंड डिवाइसेस की बात कर लूं, ईसीडी की बात कर लूं, या फिर मैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लूं। इन दो किताबों में आप अक्सर उन चैप्टर्स को पढ़ते हो, वो इंक्लूडिंग है। बाकी आप 12th पढ़ लो। लेकिन 12th मतलब क्या कि आपको पूरी की पूरी साइंस पढ़नी है, पूरी की पूरी फिजिक्स पढ़नी है, या 11th 12th दोनों पढ़ना है। सब कुछ आपके दिमाग में एम्बिग्यूटी है, एक एक चीज मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। सबसे पहले मैं ग्रेड 3 के बारे में बताने वाला हूं, फिर ग्रेड 1 के बारे में बताने वाला हूं। और यकीन मानिए कि जो मैं ग्रेड 1 के बारे में बता दूंगा, ग्रेड 3 के बारे में बता दूंगा, आप वीडियो से बाहर जाइएगा, उन किताबों को उठाइएगा, अपने सिलेबस को मैच कराइएगा, एक एक शब्द आपका मिलेगा। और यही नहीं, आप ऐसे संबंधित कोई भी पेपर उठाइएगा, आप रेलवे का ही नहीं, आप रेलवे पिछला एएलपी उठा लीजिएगा, टेक्नीशियन उठा लीजिएगा, या आप फिर जेई उठा लीजिएगा, या आप कोई अन्य जेई और टेक्नीशियन और फिर आप ऐसे टेक्निकल ग्रेड के कि कोई वैकेंसी का आप क्वेश्चन पेपर उठा लीजिएगा। और वो सारे ही क्वेश्चन जो मैं रिसोर्स आपको बताने जा रहा हूं
वहां से प्रत्यक्ष रूप से मतलब कि डायरेक्टली मिलते हैं। ऐसा भी नहीं कि वहां पे कोई डिजिट चेंज किया गया हो, डिजिट भी नहीं चेंज किया जाता, एज इट इज उठा के रख दिए जाते हैं। वो सोर्सेस मैं आपको बताने वाला हूं, तो बहुत ध्यान से, हो सकता है कि 2-3 मिनट लंबी वीडियो जाए, बट आप इसे अगर लास्ट तक देखोगे तो निश्चित रूप से इस वीडियो से जितना फायदा मिलने वाला है शायद आपको किसी वीडियो से नहीं मिलने वाला है, ये मैं आपको बहुत गारंटी के साथ बता रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कि आपने सिलेबस देख लिया होगा, यहां पे देखा जाए तो ग्रेड 3 वालों के सिलेबस की बात करें, ये हाँ, ये अगर देखा जाए जनरल अवेयरनेस, जनरल रीजनिंग, ये आपका ग्रेड 1 वालों का सिलेबस है। और ग्रेड 1 के वालों के बाद में हम चर्चा करेंगे, पहले ग्रेड 3 की बात करते हैं। और ग्रेड 3 की अगर चर्चा करें, लेवल 2 जो है आपका ग्रेड 3 में, इसमें आपका मैथ्स है, इसमें जनरल इंटेलिजेंस है, इसमें साइंस और जनरल अवेयरनेस है। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेके सारे चैप्टर आप देख लीजिएगा, यहाँ पे पढ़ूंगा तो बहुत ज्यादा समय जाएगा, इसे आप बारीकी से देख लीजिएगा। और अब आते हैं कि एक एक पोर्शन के लिए हम लोग क्या पढ़े। अब आप समझिएगा, सबसे ज्यादा जो वेटेज आपका ले जा रहा है वो आपका जनरल साइंस ले जा रहा है, और ये ले जा रहा है, आप अगर यहाँ पे देखोगे तो 40 नंबर जनरल साइंस ले जा रहा है। साइंस अगर आप देखोगे तो ग्रेड 3 में साइंस कितना है, 40 क्वेश्चन 40 नंबर का केवल साइंस है। तो हम सबसे पहले साइंस की चर्चा करेंगे कि आखिर साइंस आप कहां से पढ़ो। और मैंने साइंस के लिए एक अलग से वीडियो बना भी दी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर साइंस आपको पढ़ना है तो क्लास 9th की, यहाँ पे आप देखोगे तो ये क्लास 9 की साइंस है, और ये वाली किताब जो है ये क्लास 10 की साइंस है। जनरली लोग आपको सजेस्ट करते हैं कि क्लास आप 6 से लेके आप 10 तक सारी की सारी क्या कर लो, साइंस पढ़ लो, यहां से आपका फंस जाएगा। मैं आपको कहता हूं कि वो बिल्कुल गलत कहते हैं। अगर आप केवल 9 और 10 पढ़ लोगे तो 6, 7, 8 भी आपका क्या हो जाएगा, इसी में कवर हो जाएगा। 6, 7, 8 टीचिंग एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे पढ़ते हैं, या फिर बोलो कि बच्चे पढ़ते हैं। आप लोग तो प्रो हो यार, आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपकी फील्ड भी वही रही है, आपने ITI में भी पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत, आपने अपने करिकुलम में भी पढ़ा हुआ है, तो आपको फिर से 6, 7, 8 पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल 9 और 10 पढ़ लोगे, आपका कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा, एक एक शब्द सिलेबस से कवर कर लोगे, और जो क्वेश्चन फंसेगा वो 9th और 10th की NCERT से ही फंसेगा। बट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि क्या केवल NCERT पढ़ लेने से काम बन जाएगा? क्या NCERT सफिशिएंट है? क्या NCERT से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। अगर आपका यही क्वेश्चन है तो कमेंट में मुझे हाँ करिएगा। और मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि NCERT ही सब कुछ है। हालांकि NCERT पढ़ लोगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और जो क्वेश्चन पेपर होगा वो ये नहीं कह पाएगा कि मैं NCERT से बाहर पूछा हूं। बट कई बार NCERT क्या होती है, गागर में सागर होती है, बहुत कम में बहुत ज्यादा होती है। मतलब कुछ ऐसे हिडन कॉन्सेप्ट होते हैं जो आप शायद 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ो तब भी उस कॉन्सेप्ट तक ना पहुंच पाओ, तो उसके लिए आपको रेफरेंस किताबों की आवश्यकता होती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप NCERT पढ़ लिए हो या पढ़े हो, तो अगर ये चाहते हो कि मैं और भी डीपली पढ़ लूं कि एक भी नंबर ना जाने दो, क्योंकि एक चीज समझिएगा कि वैकेंसीज आपके पास केवल, अगर ग्रेड 3 की बात किया जाए तो ग्रेड 3 में बेटा वैकेंसी जो आपके पास है वो वैकेंसी है केवल 8000। और 8000 वैकेंसी की बात किया जाए तो आपके पास जोन वाइज और ट्रेड वाइज देखा जाए तो कंपटीशन भी ठीक ठाक है। और इस बार 100 क्वेश्चन का पेपर है, पिछली बार 75 से कंपेयर मत करिएगा, तो लगभग 70 प्लस तो आपको बहुत आराम से स्कोर करना पड़ेगा ओवरऑल। इससे नीचे आप सपनों भी नहीं देखिएगा कि इससे नीचे आपका सिलेक्शन होने वाला है। ऊपर कितना भी जाए मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं, वो पेपर लेवल पे डिपेंड करेगा, बट मिनिमम आपको 70 करना है, जिसमें से अगर 40 में साइंस में आप मैक्सिमम कर ले जाओगे तो आपका स्कोर, आप सिलेक्शन के वाकई बहुत ज्यादा करीब हो जाओगे। बट 40 में 40 साइंस लाना इतना आसान नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है, जिसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप NCERT अगर 9th 10th पढ़ लेते हो और फिर आपको पढ़ने का मन करता है कि नहीं मेरे पास समय है, पेपर अभी अक्टूबर नवंबर में होना है, तो आप क्या करो, जनरल साइंस लूसेंट की उठा लो, ये आप क्या करना है। लेकिन यहां पे ध्यान देना, ये मैं ग्रेड 3 वालों के लिए बोल रहा हूं, वो केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो तीनों पढ़ेंगे। और अगर आप ग्रेड 1 के लिए पढ़ रहे हो तो आपको 9th 10th की NCERT ना भी पढ़ो, केवल आप लूसेंट का केवल पढ़ लो फिजिक्स, तो आपका काम बन जाएगा जो आप NCERT पढ़ रहे हो। हालांकि अगर आप लूसेंट पढ़ते हो तो NCERT की सारी चीजें कवर हो जाती हैं, बट फिर भी आप अगर NCERT बार पढ़ लोगे तो लूसेंट पढ़ने में जो आपका टाइम है वो कम होगा, क्योंकि आपके दिमाग में ये आता है कि NCERT भी पढ़ेंगे, 9th भी पढ़ेंगे, 10th भी पढ़ेंगे, लूसेंट भी पढ़ेंगे, तो इतना टाइम हमारे पास नहीं है। बट ऐसा नहीं है बेटा, जब आप 9th की NCERT पढ़ लेते हो, आप 10th की NCERT पढ़ लेते हो, तो ये जो आप लूसेंट की साइंस पढ़ोगे, ये इसमें आपका समय 1/4 ही लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप तुरंत रट डालो, आप पहले उसे पढ़ो और इसको पढ़ो, यहां से आपके मैक्सिमम चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद अब आता है कि एक तो जब भी आप तैयारी करोगे, किताब का काम क्या होता है, आपकी थ्योरी अच्छे से कवर हो जाए, और थ्योरी के बाद आप चाहते हो प्रैक्टिस अच्छे से कर लो, कि आप MCQs वगैरह लगा लो कि भाई आप क्वेश्चन कर पा रहे हो कि नहीं। और उसके बाद आपका आता है टेस्ट। टेस्ट के लिए मैं बहुत अच्छी जानकारी, बहुत उम्दा जानकारी देने वाला हूं। चलो मैं यहीं पे बता दूं कि टेस्ट के लिए टीम परीक्षा प्लस
हर संडे को आपका फ्री टेस्ट करवा रही है। कहां पे करवाएगी? ये परीक्षा प्लस ऐप पे करवाएगी, इस बात को ध्यान देना। ये फ्री टेस्ट आपका होगा परीक्षा प्लस ऐप पे। तो आप सारे बच्चे जो भी टेक्नीशियन, एएलपी, आरआरबी कैडर में किसी की भी तैयारी कर रहे हो, आप संडे पे परीक्षा प्लस ऐप पे जाओगे, आप टेस्ट सेक्शन में जाओगे, टेस्ट सेक्शन में वहां पे आपको फ्री टेस्ट मिलेगा, यहां से आप दे सकते हो। आते हैं हम लोग थ्योरी मैंने बता दिया। अब आप प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इधर उधर की किताबों में मत बचो। इतना ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं कि आपको फिर अलग से प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है ही नहीं। मैं आपको सजेस्ट यहां पे करूंगा कि रेलवे भर्ती बोर्ड का यहां पे अगर देखा जाए तो घटना चक्र, ये समसामयिक घटना चक्र की तरफ से बहुत बेहतरीन किताब है। इस किताब की विशेषता यह है, सामान्य विज्ञान की खास की मैं बात करूं, कि ये आपका वर्ष 2001 से लेकर अभी करंट तक जितने पेपर हुए हैं, ऑफलाइन हुए या ऑनलाइन हुए हैं, सबके समावेश है इसमें, और ये अध्यायवार विभाजित है। ऐसे एक किताब आपकी क्या है, यूथ भी है, बट यूथ में क्या होते हैं कि उनके सॉल्यूशंस जो एक्सप्लेनेशन होते हैं वो बहुत गलत दिए होते हैं। मैं बहुत नहीं बोलूंगा, बट अक्सर आपको क्या मिल जाएगा, ओमिटेड मिल जाएगा, मतलब या तो उसे स्किप कर जाएंगे या तो वो गलत दे देते हैं। तो इस कारण से घटना चक्र थोड़ा सा ज्यादा ट्रस्टेड किताब है, आप घटना चक्र कर लो। या जहां पे घटना चक्र अवेलेबल नहीं होती है, वहां पे आप यूथ को क्या कर सकते हो, ऑनलाइन आजकल सब मिल जाता है, तो आप वहां से मंगा सकते हो। ठीक है, ये उसके बाद आप प्रैक्टिस के लिए, ये अब मैंने आपको साइंस को बता दिया, तो साइंस में आप समझो कि आपको 9th और 10th एनसीईआरटी पढ़नी है, आपको लूसेंट कवर करना है, और आपको प्रैक्टिस के लिए घटना चक्र की किताब आप केवल कर लोगे तो इससे काम बन जाएगा। टेस्ट के लिए आपके बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, टेक्स्ट बुक वगैरह है, उससे भी लगा सकते हो। परीक्षा प्लस ऐप है, परीक्षा प्लस ऐप पे जाके आप लगा सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है, आपको उसके लिए कोई भी रुपए नहीं देना है, तो आपकी ये प्रैक्टिस होती रहेगी। अब आते हैं हम लोग उन विषयों पे जिनके मार्क्स थोड़े से कम है। जैसे मैं बात करूं मैथ्स और रीजनिंग की, तो मैथ्स और रीजनिंग की मैं अगर मोटा मोटा बात करूं, क्योंकि ये मैथ्स और रीजनिंग में आपको क्या होता है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है। और अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हो तो मैं आपको इतना सजेशन दूंगा बेटा कि कॉन्सेप्ट क्लियर देखो किताबों से नहीं हो पाता, उसके लिए अगर आप या तो पहले से पढ़े हो तब बात आपकी अलग है, और अगर आप पहले से पढ़े नहीं हो तो आपको मैथ्स में खुद पढ़ा रहा हूंगा, और आपको रीजनिंग आशीष सर पढ़ा रहे होंगे, बहुत बेहतरीन रीजनिंग पढ़ाते हैं। मैथ्स में मैं आपको कोई कमी नहीं, जो बच्चे पढ़ रहे होंगे वो जान रहे होंगे किस लेवल पे मैं आपको लेके चल रहा हूं, बिल्कुल जीरो से और इंफिनिटी लेवल तक मैं लेके मैथ्स आपको पढ़ाऊंगा। ऐसे रीजनिंग आपको आशीष सर बहुत बेहतरीन पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। ऐसे बच्चे जो पहले से तैयारी कर चुके हैं, जिनकी मैथ्स रीजनिंग स्ट्रांग है, उनको कोई बात नहीं, वो तो केवल किताबों से प्रैक्टिस करेंगे, काम बन जाएगा। ठीक है, बट जो फ्रेशर है, आप पहली बार तैयारी करो तो आप चांस मत लो, क्योंकि ये वैकेंसी फिर कब आए ना आए कोई गारंटी नहीं है। इस कारण से आप क्या करो, अभी से लग जाओ, और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा कि आप बैच से जुड़ जाओ, या आपको जो भी पसंद आए यार आप उनसे कर लो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मुझसे ही जुड़ो। देखो बहुत क्लियर सी बात है, सारे टीचर एक जैसे होते हैं, कोई टीचर अच्छा बुरा नहीं होता। हो सकता है आपको मेरा पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा हो सकता है आपके साथी को मेरा पढ़ाने का तरीका ना अच्छा लगे, किसी और का तरीका अच्छा लगे, तो वो आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। बट मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि अगर आप मेरे से जुड़ गए तो मैं मैथ्स का हो या रीजनिंग के हो या फिर साइंस का पार्ट हो, कहीं भी कोई भी स्कोप आपको कहीं भी एक भी दाना ऐसा नहीं रहेगा कि आपको समझ में ना आया हो और आप उसके लिए कहीं भी पछतावे की स्थिति में नहीं जाएंगे। एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर होगी और आप उसके बदौलत 10 क्वेश्चन और लगा पाओगे, सबसे बड़ी बात सिलेक्शन ले पाओगे, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर यहां पे हमें मैथ्स और रीजनिंग की बात करते हैं, तो मैथ्स और रीजनिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको किताबें, यहां पे अगर देखा जाए तो मैथ्स और रीजनिंग में किताबें तो आपकी केवल प्रैक्टिस कराएंगी, बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप परीक्षा प्लस ऐप से टेक्नीशियन बैच से जुड़ सकते हो। अभी भी आज के दिन का केवल ऑफर है, होली कोड अगर आप लगाओगे ये कैपिटल में तो आपका 50% फ्लैट ऑफ हो जाएगा, मतलब 499 का बैच है 249 में मिल जाएगा। अब आप मुझे बताओ 249 रुपए कोई रुपए होता है क्या? पता नहीं आप लोग किस बात के लिए सोच रहे हो। 249 में कंप्लीट बैच जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, साइंस सब कुछ आपको मिल रहा है, जीए सब कुछ मिल रहा है। और उसके बाद अगर आप प्रैक्टिस के लिए आते हो तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा यूथ की किताब। घटना चक्र भी आप ले सकते हो, बट यहां पे मैं सजेस्ट करूंगा यूथ की किताब। कारण यह है कि क्वेश्चंस वही हैं और दोनों ही किताबें क्या हैं, दोनों ही किताबें सेम वे में क्या है, एक्सप्लेनेशन दी है। तो इसमें क्या है, यूथ आपको क्या होती है, थोड़ी सस्ती पड़ जाती है, इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा आप यूथ ले लीजिए, रीजनिंग की भी यूथ ले लीजिए। और इसमें एक खास बात यह है कि इन्होंने नए टीसीएस पैटर्न पे करवाया है, क्योंकि रेलवे एग्जाम टीसीएस कंडक्ट करवाता है, तो उस आधार पे इन्होंने किया है। चैप्टर वाइज है, लगभग 16,000 क्वेश्चन है, तो 16,000 बहुत ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। और ये लगभग सारे जितने भी इन्होंने आरआरबी के द्वारा पेपर हुए हैं, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो, स्टेज 1 और 2 हो, एएलपी हो, या फिर जेई हो, या फिर पैरामेडिकल हो, या फिर आरपीएफ कांस्टेबल एसआई हो, सारे के सारे आरआरबी के सारे क्वेश्चन का एक साथ कलेक्शन मैथ और रीजनिंग में किए हैं। तो यूथ की 2024 वाली आरआरबी आप किताब ले सकते हो, चैप्टर वाइज है, ये बहुत बेहतरीन किताब है। तो आप कॉन्सेप्ट क्लासेस से कवर कर लो, प्रैक्टिस बुक तो आपको वहां पे दी ही जाती है, लेकिन अतिरिक्त प्रैक्टिस करना है तो प्रीवियस ईयर से ज्यादा अच्छा सोर्स आपका प्रैक्टिस का कोई नहीं है। तीसरी चीज मैं आपको बताऊं तो वो है आपका जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस मात्र 10 नंबर का है,
बट मैं आपको ये बोलूंगा कि सिलेक्शन लेने के लिए कोई भी पार्ट छोड़िए मत। हालांकि ये जो 10 नंबर है सबसे ज्यादा बच्चे परेशान इसी पार्ट में होते हैं। ये 10 नंबर का पूछता है, ये दोनों 25-25 पूछता है, ये तो 10 नंबर का पूछता है, बट इसमें 10 में 10 कोई पाता नहीं है। कोई कितना भी तेज विद्वान होगा, 10 में 10 कोई नहीं पाता, ये बात ध्यान दीजिएगा। आप कितना भी पढ़ के जाओगे, आप 10 में से 7-8 पे अटक जाओगे। बहुत पढ़ोगे मतलब पढ़ पढ़ के एकदम जीए ही पढ़ो, केवल जीएस पढ़ो, जीके पढ़ो, आप तब भी 10 में से 7-8 ही कर पाओगे। दो क्वेश्चन गलत, एक क्वेश्चन गलत करोगे, एक उसका नेगेटिव हो जाएगा। और अगर आप बिल्कुल नहीं पढ़ के जाओगे तो भी आप 3 से 4 क्वेश्चन सही करके आओगे। इसका मतलब कि ना पढ़ने में और बिल्कुल ना पढ़ने की बात किया जाए, और क्या बात किया जाए कि आपने बिल्कुल ना पढ़ा और बहुत पढ़ा, तो केवल 3-4 क्वेश्चन का अंतर आएगा। इस कारण से इस विषय को मैं बोलता हूं कि आप सबसे कम समय दो और आप केवल इतना पढ़ लो, आप किसी की क्लास मत लो। मैं तो ये भी बोल रहा हूं कि जनरल अवेयरनेस वगैरह की आपको क्लास लेने की जरूरत नहीं है, आप केवल क्या कर लो, ये पिनेकल वालों ने बहुत अच्छी किताब निकाली है, ये सजेशन मेरा है, स्टैटिक जीके। इसमें थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों है, क्योंकि अक्सर आप लोग क्या करते हो, स्टैटिक जीके की वन लाइनर फॉर्म में किताब पाते हो या क्वेश्चन फॉर्म में पाते हो, थ्योरी के फॉर्म में नहीं पाते हो। ये इन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की है और इस पे इन्होंने चैप्टर वाइज थ्योरी प्लस एमसीक्यू दिया है, तो ये किताब बहुत अच्छी है। इसके बाद आप चाहते हो कि मैं और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लूं, तो रुक्मणी प्रकाशन की सार संग्रह है, ये आपके सारे ही जितने भी टीसीएस करवाती है उन सारे एग्जाम का लगभग 28,000 वन लाइनर है। इसे आप लास्ट में, लेकिन ये अपनी तैयारी के अंतिम समय के दरमियान आप इसे करिएगा, उससे पहले आप केवल ये किताब पढ़ लोगे तो आपका मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। यहां से आपकी चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। इसे मैं जूम आउट कर दूं ताकि आप देख पाओ कि ये किताब कौन सी है। तो आपका मैंने बता दिया। अब आते हैं हम लोग ग्रेड 1 में, ये आपकी ग्रेड 3 की बात थी। ग्रेड 1 वाले बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, जितनी तैयारी आप ग्रेड 3 वाले को बताया हूं वो सारी तैयारी आपको करनी है। आपको अतिरिक्त केवल क्या करनी है, अतिरिक्त आपको कंप्यूटर करना है, और कंप्यूटर के साथ साथ आपका जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 में बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है उसके लिए करना है। तो बेटा बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग की मैं अगर बात कर दूं, ये 35 नंबर यहां पे, और कंप्यूटर में तो इतना बोलूंगा कि जितना अच्छा परीक्षा प्लस का नोट्स है उतना अच्छा नोट्स आपको शायद कहीं ना मिले। ठीक है, इतना प्यारा नोट्स, इतना अच्छा नोट्स, इतना सस्ता, इतना बेहतरीन नोट्स आपको आशीष सर ने खुद तैयार किया है, आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। कंप्यूटर अगर आप करना चाहते हैं तो इसके लिए मेरे पास कोई और दूसरा ऑप्शन है ही नहीं बताने के लिए परीक्षा प्लस के नोट्स के अलावा। ये कहां पे मिलेगा आपको, परीक्षा प्लस का टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाले कोर्स में ही मिलेगा। अगर आप ग्रेड 1 की तैयारी कर रहे हो, ग्रेड 3 की कर रहे हो, आप उसी कोर्स से जुड़िए, आपका हो जाएगा। हालांकि ग्रेड 1 की क्लासेस नहीं चलाई जाएंगी साइंस वाले की, बट मैं साइंस के लिए आपको इतना कर देता हूं कि मैं वो बता दे रहा हूं कि आप इसके अतिरिक्त कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है और सब कुछ आपका यहीं पे कवर हो जाएगा। और वो है क्या, अक्सर आप देखोगे तो लोग बताते हैं कि आप इसके लिए क्या कर लो, इसके लिए ये तो हम वो किताबें हैं जो परीक्षा प्लस आप इस पे मिलेंगी, है ना, जब आप कोर्स से जुड़ोगे तो ये किताबें आपको मिलेंगी। लेकिन मैं वो किताबें बोल रहा हूं जो आप ये चाहते हो कि नहीं सर मैं कोर्स से नहीं जुड़ूंगा, फिर भी मुझे किताबें सजेस्ट कर दो, तो वो किताबें हैं आपकी। देखो लोग क्या कहते हैं, लोग कहते हैं कि आप 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़ लो आपका कवर हो जाएगा। नहीं, अगर अपना सिलेबस देखोगे तो 11th 12th की एनसीईआरटी में बहुत कुछ है, आपको वो नहीं पढ़ना है, आपको कुछ चुनिंदा ही चैप्टर पढ़ना है। और दूसरी बात, एनसीईआरटी को मैं मना कर रहा हूं, क्यों मना कर रहा हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि 11th और 12th की एनसीईआरटी बहुत टफ भाषा में लिखी हुई है। अगर आपने इससे पहले नहीं पढ़ा है तो यकीन मानिए इतने कम समय में कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, उसकी भाषा समझ नहीं पाएंगे, उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे और आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, आप डिमोरलाइज होंगे। उससे अच्छा है कि उसकी रेफरेंस बुक लो, और रेफरेंस बुक में सबसे अच्छी किताब होती है मॉडर्न एबीसी। या प्रदीप भी कई सारे बच्चे होते हैं जो आईआईटीज की तैयारी करते हैं या फिर जो एकेडमिक्स पढ़ते हैं या फिर बोल सकते हो जो नीट की तैयारी करते हैं, वो इन दोनों किताब को पढ़ते हैं, और जो बच्चे तैयारी किए होंगे वो जानते भी हैं। तो मॉडर्न एबीसी की आपको कौन सी लेनी है, क्लास 12 की पार्ट 1। और पार्ट 1 में भी सब कुछ नहीं पढ़ना है, आपको शुरुआत के केवल 3-4 यूनिट पढ़ना है। मैं आपको दिखा दूं, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक, आपका करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये और इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिक इंडक्शन में केवल आपको ये पहला वाला पॉइंट पढ़ना है। बस आपको इतना, करीबन 300-400 पेज आपका ये पूरा कंटेंट रहेगा। इतना पढ़ लोगे तो आपके सिलेबस का 90%, 90 का 80% आपका कवर हो जाएगा। बाकी जो आपका 20% बच रहा है, जैसे आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट हो गया, और आपका कौन सा पार्ट बचता है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ आपका जो पार्ट बचता है वो यूनिट और मेजरमेंट वाला पार्ट बचता है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं थोड़ा, यहाँ पे, तो ये अगर मैं जितना बताया हूं, कौन सी मॉडर्न एबीसी की क्लास 12 की पार्ट 1 में 4 यूनिट अगर आप पढ़ते हो तो आपका कहां से कवर हो जाएगा, आपका यहां से देखो, यहां से लेके और आपका पूरा कहां तक कवर हो जाएगा, वो कवर हो जाएगा इतना चैप्टर, इतना चैप्टर आपका पूरा कवर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, वहां से लेके यहां तक ये वाली जो पार्ट है, ये आप जितना मैं कोर्स में पढ़ा रहा हूं ग्रेड 3 में, वहीं से कवर हो जाएगा। इसके लिए आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद ये जो आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट है, ये आपको किसी एक किताब से नहीं मिलेगा, कई सारी किताबें ढूंढना पड़ेगा। बट इसके लिए सबसे अच्छी जो किताब है वो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जेबी गुप्ता की ईसीडी की बुक होती है। ये इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में लड़के पढ़ते हैं। ये किताब शायद आप ना सुने हो, बट ये बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की
में सिलेबस को कवर करने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस एंड सर्किट्स, जिसे ईडीसी हम लोग इसे किस नाम से बोलते हैं, ईडीसी के नाम से बोलते हैं। ये कटारिया एंड सन पब्लिकेशन की जेबी गुप्ता राइटर से है। वैसे किताब अगर आप ये खरीदोगे तो 800-900 रुपए का खरीदने पड़ेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको छोटी सी टॉपिक के लिए ये पूरी किताब नहीं पढ़नी है। इस किताब में आपको केवल सेलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ने हैं और वो आपको मैं बता दूंगा कहां पे कोर्स में ही। चलो मैं आपके लिए इतना करता हूं यार, आप 800 रुपए की मत खरीदो, इसकी पीडीएफ, इसकी ई बुक, जो जो आपको चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो चैप्टर में आपको ग्रेड 3 वाला जो बैच है उसी में फ्री ऑफ कॉस्ट लगा दूंगा। मतलब कि आप वहां से जाओ, अगर उस बैच से कोई बच्चा जुड़ा है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ग्रेड 3 की भी तैयारी करते हैं, ग्रेड 1 की भी तैयारी करते हैं, तो आप ग्रेड 3 वाले तैयारी कर रहे हो, अगर ग्रेड 1 का भी फॉर्म भरे हो तो आप क्या कर सकते हो, आप वहां से इसे फ्री ऑफ कॉस्ट पा सकते हो। उसका कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा आपसे। ये पूरा मैं आपको ये मॉडल एबीसी की भी जितना इंपॉर्टेंट है वो आपको लगा दूंगा मैं, और साथ में ये ईडीसी वाली जो किताब है इसका भी मैं लगा दूंगा, ताकि आपको अलग से भटकना ना पड़े। क्योंकि इसमें आपको माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर और आपको बोल सकते हो कि यहाँ पे जो एफईटी वगैरह पढ़ना है, जेबीटी वगैरह भी पढ़ना है, ट्रांजिस्टर, ट्रांसड्यूसर, उस जो आपका ऑसिलेटर जो सर्किट होता है जिसे सीआरओ बोलते हो, तो ये सारी चीजें आपका पूछा जाएगा। तो वो एक जगह आपको नहीं मिलेगा, अलग अलग से मिलेगा। तो ये पूरी जो मैक्सिमम किताब में आपको जो इंपॉर्टेंट किताबें हो सकती है वो आपको मैं एक बार में बता दिया हूं। और उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपको कोई भी और वीडियो देखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। अगर आप इतना पढ़ लोगे तो 100% क्वेश्चन आपके पेपर में फंसेंगे। और इन सबको अगर इतना खरीद के, क्योंकि ये सारी किताबें खरीदने जाओगे तो मार्केट में 2,500-3 हजार रुपए की बचे मिलेंगी लगभग। आप चाहते हो कि मैं कम से कम में और अपना सारा चीज कवर कर लूं, तो भैया केवल 249 रुपए खर्च करो, परीक्षा प्लस ऐप पे जाओ। और परीक्षा प्लस ऐप पे जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको टेक्नीशियन के ग्रेड 3 वाले किससे कोर्स से जुड़ना है। इस पे आप होली का कोड लगाओगे तो ये 249 का मिल जाएगा और सारी चीजें आपको वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएंगी। 249 में सब कुछ क्लासेस मिल जाएगी, नोट्स भी मिल जाएगा, टेस्ट भी मिल जाएगा, और ये सारी जितने भी मैं बुक बताया हूं इन सबकी ई बुक भी लगवा दूंगा। तो सब कुछ आपको मिल जाना है, फिर आपको क्या ही चिंता करना है। आपका बड़ा भाई इतना कर रहा है, शायद इससे ज्यादा अगर मेरे हाथ में होता तो मैं वो भी कर देता, बट अभी जो मुझे टाइम की नेसेसिटी लग रही है वो यही है कि इतनी सारी चीजें आपको उपलब्ध करवा दूं, और ये जितना मैं बोल रहा हूं ये सब कुछ आपको आपके कोर्स में उपलब्ध करवा दूंगा। ये मेरा वादा है और मैं अपने वादे पे हमेशा खरा उतरता हूं। चलिए इस सेशन में बस इतना ही, फिर मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। आपका प्यार ऐसे मिलता रहे, परीक्षा तक ऐसे बढ़ता रहे, और आपकी तैयारी चार चांद लगाने के लिए बहुत जल्दी मैं क्लासेस भी स्टार्ट कर दूंगा। हालांकि पेड क्लासेस ऐप पे चल रही है, परीक्षा प्लस ऐप पे, बट मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी क्लासेस, जो भी छोटे टॉपिक हो सकते हैं वो मैं जल्दी आपको उपलब्ध कराना स्टार्ट कर दूंगा। धन्यवाद सभी का।